बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाहे नीतीश कुमार हो या ललन सिंह, उनका किसी से मनमुटाव नहीं है। हालांकि जेडीयू की तरफ से अब तक राज्यसभा चुनाव के लिए उनके नाम की घोषणा नहीं की गई है। इस सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। बता दें कि राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। इधर आरसीपी सिंह के ट्विटर अकाउंट से सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के गायब होने और बैनर पर लगे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। राज्यसभा का सर आपके ट्विटर हैंडल से सर जेडीयू हट गया, कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे देंगे आप। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग से कह रहे हैं इस्तीफा देंगे। ऐसा है ना, मेरे सबसे बड़े अच्छे संबंध। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हमेशा इतिहास उनकी रही है कि किसी को वो बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। अपने बढ़ने के लिए चाहे जितना भी उनका करीबी से करीबी मित्र हो, उनको काटने का काम करते हैं। तो आज गठबंधन में रह कर करके जिस हालात में वो गठबंधन के पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो काफ़ी निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी वो किसी की पार्टी नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो कुर्सी की पार्टी है। चाहे वो देश कहीं चला जाए, देश से महंगाई जो है कि ख़त्म नहीं हो, देश की बदहाली हो, देश विखंडित हो, देश खंडित हो, देश के बेरोजगार जो है कि रोजगार के लिए इधर उधर मारे फेरे भटकते, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हमारा कुर्सी कैसे बरकरार रहे, ये हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है। देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है, जो नीतीश कुमार बहुत स्मूथ राजनीति करते थे, विधानसभा या लोकसभा, विधान परिषद या राज्यसभा के सीटों के ऐलान वो आसानी से कर देते थे। आज उस नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने इस दबाव में रखा है कि वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। आरसीपी सिंह आज ये सोचने को मजबूर है जेडीयू कि वो जेडीयू के हैं या भाजपा के आदमी हैं, वो नीतीश कुमार जी के आदमी हैं या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के आदमी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नीतीश कुमार पे अंकुश लगा के रखा है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। कि किसी मुख्यमंत्री को पहली बार ऐसा देखा गया है कि नीतीश कुमार जी 17 सालों में 3 कैबिनेट नहीं कर पाए। जनता दल यूनाइटेड ने राज्यसभा के नामित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी समय पर सही फैसला लेंगे और जो ये हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है, समय पर सही फैसला लेंगे, इसमें कोई अभी हड़बड़ी की बात दिखती नहीं है। जहाँ तक नामांकन का सवाल है और जेडीयू का वो इंटरनल मामला है कि वो अपने पार्टी के किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं, वो उनका इंटरनल मामला है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोगों का एक सिस्टम है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है और अभी तो समय है, वो सारी प्रक्रिया हो रही है और 100 समय सब हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आरसीपी जी ने प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगाई है, देश का झंडा लगाया है, तो वो तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्वाभाविक है। जो केंद्रीय मंत्री होंगे वो भारत का झंडा लगाएंगे, वो प्रधानमंत्री की तस्वीर रखेंगे। इसमें कोई इफ एंड बट की मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है। देखिए, राज्यसभा के जो चुनाव होने हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट है। अब जदयू क्या करना चाहती, ये तो जदयू का अंदरूनी मामला है। आरसीपी सिंह जी जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। नीतीश कुमार जी ही जदयू का फैसला लेते हैं और नीतीश कुमार जी ही सही समय आने पर जदयू के कोटे से कौन राज्यसभा जाएंगे इसका फैसला लेंगे। अब आरसीपी सिंह जी के बारे में क्या फैसला लेना है, इसका सही और माकूल जवाब तो जनता दल यूनाइटेड ही देगी। लेकिन इतना तय है कि राज्यसभा कौन जाए ना जाए, इससे बिहार के गठबंधन पर कोई आंच नहीं आने। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पटना से नवजीत लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में आप देख रहे हैं हलचल, और खास तौर पर एनडीए की अगर आप बात कर लें, अब ये कोई दो राय नहीं कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, बयान आ रहे हैं, रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि बचाव में तो एनडीए बोलेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आरसीपी सिंह की अगर आप बात कर लें, एक तरफ उनके ट्विटर हैंडल से या आप देखते हैं सोशल मीडिया से तस्वीरें बदल जाती है। मायने तो इसके बहुत कुछ है। क्या वाकई बिहार की सियासत में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, जिस तरीके की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके की स्थितियां दिख रही है, वो कह लीजिए एक ऐसे शख्स के लिए दिख रही है जो शख्स जेडीयू के शुरुआती दौर से रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीक रहे हैं, एक बड़े चेहरे हैं,
जब उनके ये चेहरे को लेकर के उन्हें राज्यसभा जाने को लेकर के जो खुद वो कह लीजिए कहीं ना कहीं असमंजस में है, वो खुद बयान नहीं दे रहे हैं और पूरी की पूरी पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक अजीबोगरीब स्थिति में फंसी हुई है, तो मामला कहीं न कहीं पूरे के पूरे तौर पे संदेह में है, कहीं न कहीं शंका पे है कि आखिर जेडीयू के अंदर इतने बड़े चेहरे को, इतने बड़े नाम वाले को जब ये स्थिति में है तो सामान्य सब कुछ नहीं दिख रहा है। अब रही बात दूसरी कि क्या वो आखिर केंद्र के मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, सालों से मंत्री हैं, तो जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उस स्थिति में क्या वो कुछ कर पाएंगे। देखिए खुद आरसीपी के जो बयान या फिर कुछ देखिएगा तो ज़रूर कहते हैं कि मेरे संबंध सबसे बहुत अच्छे हैं, मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन बात जब उनसे पूछी जाती है क्या आप राज्यसभा जाइएगा, नॉमिनेशन करवाइएगा, उस पर चुप्पी साध जाते हैं। यहाँ तक कि वो यह भी नहीं कह पाते कि यह जो काम है वो पार्टी के राष्ट्रीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करेंगे कि कौन करेंगे। इतना तो एक बयान दे ही सकते थे कि पूरा का पूरा मामला है वो सीएम नीतीश कुमार देख रहे हैं, पार्टी देख रही है, लेकिन बिल्कुल नवजीत, जिस तरह से अभी बिहार में परिस्थितियां देखने को मिल रही है, आप देख रहे हैं पोस्टर के जरिए अलग हमला किया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार की मजबूरी क्या है कि अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है? बहुत कुछ ऐसे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और राजनीतिक पंडित की बात करें वो भी अलग तरीके से यहाँ पर मायने भी निकाल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर एनडीए की बात की जाए तो राज्यसभा उम्मीदवार कौन होगा, ये तो आप देखिए कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। लेकिन वाकई बिहार की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। पटना से बड़ी खबर बता दें।